अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग कुशल खैरियत से होंगे। तो आज ये हमारी क्लास नंबर 60 जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट का एडवांस लेक्चर नंबर 8। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जेसन के बारे में, जिसको काफी लोग जेसन जेसोन बहुत नामों से पुकारा जाता है उसको। आपको सरप्राइजली एक मिनट, कोई आ गया है तो उनको ऐड कर लूंगी। मोमेंट। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट, इसको इसकी जो फुल फॉर्म है जेसोन की या जेसन की, जो भी आप बोल लो, इसकी फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है। अब इसमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। जब आप इसको देखोगे आप बोलोगे तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, पर इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, वो हम देखेंगे कि वो क्या है। पर अब अभी जान लो कि जेसोन क्या है। एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जैसा दिखने वाला एक एक चीज है। उसको हम क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो आज की क्लास में देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो आप सब लोगों को क्लियर है? हाँ भाई। सर सर थोड़ा क्लियर है। दोबारा देखना पड़ेगा लेक्चर। क्या क्लियर नहीं हुआ लास्ट लेक्चर में से? सर मतलब क्लियर तो है लेकिन वो जैसे याद नहीं होती ना चीजें, इस वजह से दोबारा देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। मैंने असाइनमेंट्स नहीं दी, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उस पर मेहनत ही नहीं करो। असाइनमेंट ना देने की वजह ये थी कि आप लोग पुरानी असाइनमेंट में फंसे हुए थे। मैं चाह रहा था कि आप वो उन असाइनमेंट से निकलो, तो मैं न्यू असाइनमेंट दूं। तो आज मैं दूंगा जो पुराने लेक्चर से उनको मिला के आपको असाइनमेंट दी जाएगी। बढ़िया असाइनमेंट होगी जिसमें क्लासेस वगैरह, प्रोटोटाइप वगैरह के भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये है कि आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर खुद से भी यार प्रैक्टिस किया करें। अगर मैं नहीं दे रहा तो आप ये नहीं करें कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये गलत बात है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था भाई क्या है ये रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। और मैप फिल्टर रिड्यूस और मेथड चेंजिंग के बारे में पढ़ा था। अच्छा, मुझे बताएं कि मैप और फॉर ईच में क्या फर्क है? साथ भाई, मैप और फॉर ईच मेथड में क्या फर्क है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में। जरा आपने देखी थी लास्ट क्लास? नहीं सर, नहीं देखी मैंने। यार आप लोग क्या कर रहे हो, क्लासेस क्यों नहीं देख रहे हो? रिकॉर्डिंग भी आपके लिए कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं करो। अच्छा हनीफ, आप बताओ सर वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से क्लासेस कि, नहीं मिल पा रही थी। अच्छा अच्छा चलिए, आप रेगुलर हो जाए, क्योंकि आपसे जो है एडवांस का भी समझे कि ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। एडवांस से भी हम थोड़ा अब एडवांस का लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम अब जाएंगे एपीआई की तरफ। एपीआई से डेटा कैसे लेना है जो रियल लाइफ में आप यूज करोगे। ठीक है। तो अब से क्लासेस को मिस नहीं कीजिएगा। अच्छा अनीफ, आप मुझे बताओ कि फॉर ईच और मैप मेथड में क्या फर्क है? सर मैप मेथड जो है वो एरे का मेथड है, और मैप यार आपकी आवाज की कट हो तरह रही ही है। काम करता है बस। आपकी आवाज कट हो गई, समझ में नहीं आया। सर सिग्नल्स का मसला है मेरे को। चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। साथ भाई तो बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं। अच्छा, तो आज का लेक्चर है भाई जेसोन, जेसन और उसके बेनिफिट्स। सबसे पहले ये तो हमें ये जानना पड़ेगा, बेनिफिट से पहले जेसन है क्या, ये क्या भला है, इसको क्यों यूज किया जाता है। तभी आपको इसके बेनिफिट समझ में आएंगे। और उसके बेनिफिट और भी ज्यादा समझ में तब आएंगे जब आप जानोगे कि जेसोन से पहले क्या यूज होता था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जिसको जेसोन ने हल किया। तो आज वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जेसोन जरूरी क्यों है? क्योंकि आजकल की जो वेब सर्विसेज या एपीआई जिनको आप कहते हो, उसमें जो डेटा का आदान प्रदान, अगर हिंदी का वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ये लेन देन डेटा का, वो भाई एक फॉर्मेट में होता है जिसको कहते हैं जेसोन। पहले एक्सएमएल यूज होता था। पहले क्या यूज होता था? एक्सएमएल। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, वाई जेसन वाज इंट्रोड्यूस एंड व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व्ड। मतलब कि जेसन भाई इंट्रोड्यूस क्यों हुआ,
व्हाट वाज वी वर यूजिंग बिफोर जेसोन, मतलब जेसोन से पहले हम क्या यूज कर रहे थे। जेसोन तो बाद में आया है ना, जेसोन इतनी पुरानी चीज नहीं है। तो उससे पहले हम क्या चीज यूज कर रहे थे इस पर्पस के लिए। जेसोन यूज कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि जेसोन यूज कहाँ होता है तब तक आप शायद इसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं लगा पाओगे। तो ये गिटहब की मैंने एपीआई खोली हुई है। ठीक है, गिटहब की एपीआई मैंने अपनी यहाँ सेव करके रखी हुई है, जिसमें गिटहब मेरा डाटा सर्वर पे स्टोर ऐसे करती है। गिटहब जो है ना, गिटहब कंपनी, वो हर यूजर का डेटा जो है वो ऐसे ही स्टोर करती है अपने पास। अब ये मुझे बताइए किसके जैसा आपको दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको, या इसको जूम करूं मैं? इसको जूम करने की नीड है? नहीं सर, सही है। अब मुझे बताएं कि आपको किसके जैसा दिख रहा है, क्या चीज लग रही है आपको? ऑब्जेक्ट की तरह। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की डिटो कॉपी है। मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की डिटो कॉपी लग रहा है। पर इसमें फर्क आप देख रहे हो, इसमें फर्क ये है कि हम कीज को भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख रहे हैं। वैल्यूज को तो हम रखते ही हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो। पर आप देखो कीज को भी हम उसमें रख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, मतलब स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, कीज को भी स्ट्रिंग की फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। तो ये जेसोन में और ऑब्जेक्ट में फर्क है। और जेसोन के अंदर जो है, चलो उसको बाद में देखेंगे, पर जेसोन आप देख लो कि इस काम में यूज होता है कि भाई डेटा को सर्वर पे भेजना है या डेटा सर्वर से लेना है। मतलब हम जो डेटा सर्वर को भेजेंगे वो भी जेसोन फॉर्मेट में होके जाएगा, और जो भी डेटा हम सर्वर से लेंगे वो डेटा हमें इस फॉर्मेट में मिलेगा। कोई भी एपीआई उठा के देख लो दुनिया की, वो मोस्टली जेसोन का यूज करती है। उसकी वजूहत है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि जेसोन भाई क्यों यूज करते हैं, जेसोन क्यों यूज किया जाता है, क्या है। क्या है ये तो मैंने अभी तक नहीं बताया, पर क्यों यूज किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा को इंटरचेंज करने के लिए, मतलब सर्वर पे डेटा भेजना और सर्वर से डेटा लेना। ठीक है, तो अगर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊं तो ये देखो क्या लिखा हुआ है। जेसोन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जैसा दिखने वाला एक है। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। जेसोन इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ये हर लैंग्वेज के साथ काम करेगा। जावा के साथ भी आप जेसोन को यूज कर सकते हो, पीएचपी के साथ भी जेसोन को यूज कर सकते हो, पाइथन के साथ भी यूज कर सकते हो, मतलब जितनी भी सी शार्प के साथ भी, सी प्लस प्लस के साथ भी यूज कर सकते हो। तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये बात आप याद रखें। जेसोन को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को देख के बनाया गया है, ना कि कोई ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ये बात आपको याद रखनी है। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये अलग चीज है। JSON is a lightweight format for storing and transporting data। ये देखो ये क्या कह रही है, JSON is a lightweight format, बहुत ही हल्का है ये। अब जो पहले यूज होता था उसको कहते थे XML, जो मैंने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है। इसको भी हम आते हैं, पर XML थोड़ा भारी था। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए बैंडविड्थ ज्यादा लेता था। बैंडविड्थ का तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब एक फाइल है 1 MB की, एक फाइल है 1 KB की, तो ज्यादा फास्ट कौन सी होगी? हाँ भाई बताओ मुझे। एक फाइल है 1 MB की, एक फाइल है 1 KB की, तो ज्यादा फास्ट और जिसमें कम डेटा खर्च हो रहा है आपका, वो कौन सी होगी? 1 MB वाली, 1 KB वाली? हेलो, अरे कुछ तो बोलो। साथ भाई, खिजरा आप लोग यहाँ पर हो या नहीं हो? केबी वाली होगी। हाँ तो बोला करे ना। वाली। मैंने इतना मुश्किल तो क्वेश्चन पूछा नहीं कि आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। 1 KB वाली ऑफ कोर्स। तो आप समझ ले कि जेसोन, आप समझ ले कि मतलब वो 1 KB वाली फाइल है, और एक्सएमएल क्या है, 1 MB वाली फाइल है। इसकी वजह से एक्सएमएल को यूज नहीं किया जाता है। एक्सएमएल एक तो कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसका स्ट्रक्चर आप देखो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर जेसोन का स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल है। तो ये लोगों ने ज्यादा प्रेफर किया कि डेटा को सर्वर पे भेजना और वापस सर्वर से मंगाना ये आसान था, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट था। ये क्या एक फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट से क्या मुराद है भाई, ये मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर फाइल डॉट टीएक्सटी के नाम से, मतलब एक टेक्स्ट फाइल है। टीएक्सटी का तो आपको पता होगा, एक टेक्स्ट फाइल है। मैं इस फॉर्मेट में भी मैं तो ऐसे भी डेटा को भेज सकता हूँ, पर यार ये कोई फॉर्मेट नहीं है।
पता नहीं चल रहा है डेटा किस बारे में। पर अगर कोई फॉर्मेट हो जिसमें भाई ऐसा लिखा हो, ये नेम, ये पर्टिकुलर नेम है, एज ये है, अब आपको समझ में आ रहा है ये डेटा है किसी जीत नाम का, उसकी एज ये है, उसका एड्रेस कोई होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बन चुका है। आप डेटा सर्वर पे इस फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल में भी भेज सकते हो, पर टेक्स्ट फाइल एक तो हैवी होती है, टेक्स्ट फाइल हैवी होती है, इसलिए टेक्स्ट फाइल को भी जो है वो सर्वर को, यहाँ सर्वर से मंगाया नहीं जाता। आप मतलब कोई भी आप चीज यूज कर सकते हो डेटा को सेंड करने के लिए, जितने भी फॉर्मेट अवेलेबल है। जेसोन उनमें से एक फॉर्मेट है, ठीक है। जेसोन क्या कहता है कि भाई यार मैं बहुत ही सिंपल हूँ, लाइट वेट हूँ, मुझे यूज कर लो, आपको फायदा होगा, आपकी कंपनी को फायदा होगा। एक तो उससे यूजर की बैंडविड्थ बचेगी, मतलब यूजर का जो डेटा लग रहा है, मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास है 1000 MB का पैकेज, तो उसमें अगर वो 10 MB की सिर्फ वो फाइल डाउनलोड कर रहा है सर्वर से, ठीक है, तो उसके डेटा ज्यादा जाया हो रहा है। तो जेसोन क्या करता है, उसको 1 KB पे लेके आ जाता है। अब ऐसा समझे, वो एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं करता, पर आप मिसाल के तौर पे ऐसा समझ लीजिए। तो यूजर का कितना फायदा हो रहा है, उसका डेटा बच रहा है। और कंपनीज का फायदा ये कि भाई आप डेटा बहुत स्पीड से आ रहा है, क्योंकि आजकल स्पीड की बड़ी वैल्यू है। अगर अगर आपकी वेबसाइट फास्ट नहीं होगी ना, गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। अगर आपकी वेबसाइट, जैसे कि अगर मैं देखो इस टैब पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ सेकंड्स में खुल जाएगा, ठीक है। ये देखो कुछ सेकंड्स में ही खुल गया। पहले क्या होता था, बड़ी हेवी वेबसाइट होती थी, ठीक है। अब ये बहुत लाइट वेट वेबसाइट हो गई है। तो क्या है कि वेबसाइट जितनी फास्ट होगी, आपका जो है गूगल उसको अच्छे से रैंक करेगा, और आपकी वेबसाइट पे यूजर उतना टिकेगा, जितना टिकेगा आपको उतना फायदा होगा, ठीक है। तो जेसोन क्या है, एक फॉर्मेट है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। कहां से? क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट। बस जेसन का यही काम है, और कोई काम नहीं है। एक फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक टेक्स्ट फाइल एक फॉर्मेट होता है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ये टेक्स्ट फाइल है। अब इसमें पता नहीं लग रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ये किस बारे में, तो इसलिए टेक्स्ट फाइल को हम यूज नहीं करते। इसलिए तो एक फॉर्मेट बनाया गया जिसको कहते हैं जेसोन, जो कि जावास्क्रिप्ट के जैसा दिखता है, इसलिए इसको कहा गया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब ऑब्जेक्ट के जैसा दिखने वाला, किसके ऑब्जेक्ट के जैसा दिखने वाला? जावास्क्रिप्ट के। पर ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। तो ये क्या लिखा हुआ है, जेसोन इज ऑफन यूज्ड व्हेन डेटा इज सेंट फ्रॉम अ सर्वर टू अ वेब पेज। मतलब सर्वर से डेटा जब मंगाया जाता है, यूजली ज्यादातर जो है हम डेटा कंज्यूम कर रहे होते हैं, सर्वर से डेटा मंगा रहे हो रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जैसे कि अभी मैं गिटहब की एपीआई से अपना डेटा मंगा रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से हनीफ, आपका यूजर नेम क्या है मुझे बताए, या खिजरा आपका यूजर नेम क्या है? मैं अभी आपको आपका डेटा मंगा के दिखाता हूँ। कोई नंबर है पीछे? नहीं, ये नहीं मिल रहा, इस नाम से कोई भी यूजर नहीं है। डैश लगा हुआ है, खिजरा और इदरीस के बीच में डैश लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये वाला डैश है या अंडरस्कोर वाला है? यही वाला डैश है। ठीक है, तो ये देखो खिजरा, आपका डेटा आ चुका है। आपका नाम लिखा हुआ है कि भाई ये आपका अवतार है। अवतार मतलब आपकी कौन सी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है आपकी गिटहब पे, ठीक है, ये लिंक आ गया उसका। उसके अलावा आपका यूआरएल क्या है, ठीक है। उसके अलावा भाई ये सारी डिटेल, भाई आपकी कौन सी कंपनी है, लोकेशन क्या है, ईमेल क्या है, आपका ये बायो लिखा हुआ है, स्टडिंग वेब डेवलपमेंट कोर्स, और आपने कितनी रिपोजिटरीज बनाई हुई है, 33 बनाई हुई है। तो ये क्या है, डेटा सर्वर से आ चुका है। अब इस डेटा का हम यूज करते हैं यूजर को दिखाने के लिए, यूजर को दिखाने के लिए, वेबसाइट पे दिखाने के लिए। अब डेटा तो मेरे पास आ चुका है, अब उस डेटा को मैं यूज करके यूजर को वो शो करा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपकी पिक्चर का यूआरएल आ गया ना, तो मैं वहां पर पिक्चर को शो करा सकता हूँ। मैंने आप लोगों को गिटहब प्रोफाइल फाइंडर, मैंने अपना एक प्रोजेक्ट पे आप लोगों को दिखाया था, जिसमें मैंने इसी एपीआई का यूज किया। मैं आपको दिखाता हूँ, गिटहब प्रोफाइल फाइंडर, ऐसा ही कुछ नाम था, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ वो प्रोजेक्ट। उसमें मैंने यही इसी एपीआई का यूज किया हुआ है, यही वाली एपीआई का यूज किया हुआ है। ये क्या है, एक एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम और आगे देखेंगे, क्योंकि अब तो ये पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। लेट मी गो टू माय रिपोज। प्रोफाइल
GitHub प्रोफाइल फाइंडर। मैंने गलती यहाँ पर ये की हुई है कि यहाँ पर मैंने कोई भी लिंक नहीं दिया हुआ, पर मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे यूज किया हुआ है मैंने। main.jsx में शायद वो मिल जाएगा, वो API का URL ये नहीं है। इसको हमने रिएक्ट पे बनाया था, शायद आपको ये समझ में ना आए, पर मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ API वाली जो मैंने यूज की हुई है। मेरे ख्याल से इसमें profile.jsx एक मिनट में वो URL निकाल लेता हूँ। प्रोफाइल ये रहा, ठीक है। अब इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो भाई, ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा ना, मतलब मुझे वो यूजर ने बताना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ, जीत कुमार रामनानी, और जैसे ही सर्च पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरी प्रोफाइल लेके आ जाएगा। ये देखो, अब मैंने ये वाला जो डेटा है ना, अपना जो डेटा है, ठीक है, उसमें से ये जीत कुमार रामनानी को निकाल के यहाँ पर शो किया है। ये देख रहे हो, जीत कुमार रामनानी, ये यहाँ से आया है। अगर मैं आपको इसकी HTML दिखाऊं, अगर, क्योंकि रिएक्ट पे बना हुआ है तो डायरेक्टली ये तो दिखाएगा नहीं, ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। तो आप देख रहे हो, ये URL देख रहे हो इमेज पे, ये नजर आ रही है आप लोगों को, ये avatars.github-user-content.com। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ API में, तो ये देखो, अवेटार URL, ये देखो avatars.github-user-content.com, ठीक है। उसको यहाँ पर इसने शो किया हुआ है, उसकी वजह से ये मुझे दिख रही है। तो ये कहाँ से डेटा आ रहा है, ये API से डेटा आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैं जाऊंगा नेटवर्क में, ठीक है। अब खिजरा आपका देखते हैं डेटा, ठीक है। मैं जाऊंगा यहाँ पर नेटवर्क में, खिजरा डैश इदरीस, और जैसे ही सर्च करूंगा, अब यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी होगी, और मैं फेच वाले में जाऊंगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये रिक्वेस्ट गई है उस API पे, ये देखो, ये API का URL पढ़ लो, api.github, यहाँ पर रिक्वेस्ट गई है, और उस रिक्वेस्ट के साथ डेटा आपका जाता है, ठीक है। तो वो डेटा ये देख रहे हो, खिजरा इदरीस, ये पीछे उसके साथ अटैच होके गया है, और गिटहब ने मुझे ये डेटा भेजा है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये डेटा मुझे गिटहब ने भेजा हुआ है, ये देखो। अब इस डेटा का यूज करके मैंने क्या किया है कि भाई इमेज का टैग उठाया है, और जो डेटा मेरे पास आ रहा है उसका इमेज का लिंक मैंने उसमें डाल दिया है। जो भी डेटा आ रहा है उसमें से बायो मैंने निकाल के उसका लिंक यहाँ डाल दिया है। अब ये कोई भी यूजर हो सकता है, लाजमी नहीं है जीत कुमार है या खिजरा है, आप अपना नाम डालोगे आपका भी डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या डायनेमिक है। तो जेसॉन का हम यूज यहाँ पर करते हैं अपनी वेबसाइट्स में, एक्चुअली, कि डेटा सर्वर से आ गया, अब इसको वेबसाइट पे कैसे शो कराना है। तो वेबसाइट पे आप ऐसे शो करा सकते हो, यहाँ पर देखो रेपोजिटरी 33, यहाँ पर मैं कोई रेंडमली नाम सर्च करता हूँ, कोई अली नाम का बंदा सर्च करते हैं, देखते कौन आता है, मुझे नहीं पता कौन है ये। देखो, ये अली उकानी नाम का कोई बंदा आ गया है, अब उसका डेटा मेरे पास आ गया है। अब इस API में से मैंने सिर्फ लिमिटेड डेटा डाला हुआ है। आप ये चाहो तो सारा डेटा दिखा सकते हो। मैंने सिर्फ लिमिटेड डेटा डाला हुआ कि भाई इसका नाम क्या है, इसकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है, उसका बायो क्या है, उसके फॉलोअर्स कितने हैं, रेपोज कितनी है, और फॉलोइंग कितनी है। बस ये थोड़ा डेटा मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक और यूजर सर्च करके देखते हैं, अली हैदर के नाम से, देखते आता है कि नहीं आता। अगर नहीं होगा तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अली हैदर के नाम से भी कोई बंदा आ गया है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जेसन को हम यूज कहाँ कर रहे हैं। डेटा सर्वर से आ गया, फिर इसको वेबसाइट पे कैसे दिखाना है, वो हमें अब आगे देखना होता है कि उसको वेबसाइट पे कैसे शो कराना है। डेटा तो आ गया आपके पास, मुझे बताओ ये क्लियर हुआ, कुछ समझ आ रही है जेसन की क्यों यूज करते हैं हम। हेलो। जी सर।
ये प्रैक्टिकल में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मैंने बोल दिया भाई सर्वर से डेटा आ गया, आपने सुन लिया। अगर प्रैक्टिकल नहीं दिखाया तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई डेटा का करना क्या है। तो डेटा का भाई ये करना है, हमें उसको वेबसाइट पे शो कराना है डेटा को, सिंपल इज दैट। ठीक है। उसके अलावा भी अगर मैं आपको दिखाऊं, एक रैंडम के नाम से भी मैंने एक बनाया था, रैंडम जोक्स की एक बनाई थी, वो HTML में बनी हुई थी, उससे शायद आपको बेटर आइडिया हो जाए। रैंडम कोड से नाम से, हाँ ये आपका प्रोजेक्ट भी होगा, रैंडम यूजर जनरेटर, रैंडम कोड जनरेटर। ठीक है। ये क्या एक एप्लीकेशन है जो कि कोड्स जनरेट करती है, और ये API से डेटा आ रहा है सारा। ये देखो, ये देखो। अब जैसे ही जनरेट कोड पे लिखूंगा ना, तो ये क्या होगा, एक API रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, और सर्वर फिर डेटा भेजेगा, फिर डेटा को मैंने यहाँ पर शो करा हुआ है, ये देखो। लाइफ इज चेंज, ग्रोथ इज ऑप्शनल, चूज वाइसली। ये कोई केरन क्लार्क की है, मतलब कोटेशन है। अब इसमें दोबारा क्लिक करूंगा तो दोबारा दूसरी कोट आएगी, ये देखो। अब जैसे ही क्लिक करता जाऊंगा, डिफरेंट कोट मुझे मिलती जाएगी। और ये किसका कमाल है, API का कमाल। मैं आपको दिखाता हूँ API क्या यूज हुई है इस पे। अब मैं जाऊंगा नेटवर्क टैब में, और नेटवर्क टैब में फेच XR, जैसे इस पे क्लिक करूंगा देखना एक रिक्वेस्ट जाएगी, ये देखो रिक्वेस्ट चली गई। और रिक्वेस्ट किस पे गई है, ये देखो टाइप फिट डॉट API। ये कोटेशन, ये कोई टाइप फिट कोई वेबसाइट है, उन्होंने API बनाई हुई है आप लोगों के लिए। अब ये इसका भी देखो ये डेटा कैसे भेज रहे हैं, ये भी डेटा आपको जेसन में भेजेंगे, ये देखना, ये देखो जेसन में भेजा हुआ है डेटा इन्होंने, ये भी जेसन में भेजा हुआ है। इन्होंने क्या किया हुआ है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक टेक्स्ट है, हर ऑब्जेक्ट में एक टेक्स्ट, एक ऑथर है। तो वही डेटा को मैंने निकाल के यहाँ शो किया हुआ है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया है, उसमें से डेटा को निकाल के यहाँ पर शो किया हुआ है, सिंपल। अगर मैं आपको उसकी कोडिंग दिखा पाऊँ, ठीक है, कोड जनरेटर, तो ये देखो मैंने यहाँ क्या यूज किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये टाइप फिट की API यूज की हुई है यहाँ पर। अब ये फेच क्या है ये हम पढ़ेंगे जब हम उस पे आएंगे, प्रोमिसेस पे। वो प्रोमिसेस आगे हमारा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे भाई, डेटा को सर्वर से मंगाना कैसे है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में डेटा को सर्वर से मंगाया कैसे जाता है। ठीक है। अभी आप ब्राउजर पे तो डायरेक्टली इसको मंगा रहे हो, पर जावास्क्रिप्ट में मंगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उसके लिए फिर वो XHR रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फेच रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं, XHR रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है। उसी तरीके से एक और प्रोजेक्ट भी आपको देखो दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए इसके बारे में। ये सारे प्रोजेक्ट आप बनाओगे भाई, ये रैंडम यूजर जनरेटर की एक प्रोफाइल बनाई हुई है, जिसमें वो रैंडम यूजर जनरेट करता है। ठीक है, इसको भी देख लो। ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा देखना एक नया यूजर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो हर बार एक नया यूजर आ रहा है। और यूजर ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है API से, और ये इसका डेटा है सारा, ये देख रहे हैं आप। ये प्रोजेक्ट आप सब बनाओगे इंशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन सी API यूज हुई है। तो ये देखो इसके अंदर API यूज हो रही है, random user डॉट मी API। अगर इसका भी डेटा आप लोगों को दिखाऊं तो ये भी आपको जेसन के फॉर्मेट में ही मिलेगा, क्योंकि आजकल भाई सारी वेबसाइट जो जेसन, सारी कंपनीज जेसन का यूज करती है। देखो ये क्या है, जेसन यूज होगा, ये देखो ये क्या है, जेसन है भाई, जावास्क्रिप्ट में जैसा दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट। और डेटा जो मेरे पास आ रहा है उसमें से कुछ मैं डेटा निकाल के अपनी वेबसाइट पे शो कर रहा हूँ। ठीक है। आई होप अब आप लोगों को ये बिल्कुल टिप टॉप क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जेसन क्या है, क्यों यूज किया जाता है। आगे बढ़े अभी। हाँ भाई, कोई सवाल यहाँ तक पूछना हो तो पूछे। ये चार्ज पे लगा लूं। अच्छा जी, ये आगे बढ़े, समझ में आया कोई सवाल यहाँ तक, एनी क्वेश्चन।
यहाँ तक भाई कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। तो अभी तक पढ़ा हमने कि भाई जेसन क्या चीज है, ठीक है, और उसका पर्पस क्या है, और हाउ डेटा ट्रांसपोर्टेड एंड सेंट एंड रिसीव फ्रॉम अ सर्वर, ये हमने देख लिया कि डेटा जो है हम भेजते हैं जेसन के फॉर्मेट में और रिसीव भी अब जेसन के फॉर्मेट में ही करते हैं। अब आते हैं भाई कि जेसन से पहले क्या यूज होता था। जेसन तो अभी का कॉन्सेप्ट है। मैं लिखता हूँ कि व्हेन वाज जेसन इंट्रोड्यूस, देखते कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि भाई 2001 में ही आया था। पर 2001 से पहले कौन सा फॉर्मेट यूज होता था भाई, कोई ना कोई तो यूज होता था जिसको कहते हैं एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये भाई एचटीएमएल के जैसा दिखता है। एक्सएमएल क्या है, एचटीएमएल के जैसा दिखता है, ठीक है। ये एक्सएमएल क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ये देखो मार्कअप लैंग्वेज है, ये क्या है, एचटीएमएल के जैसा दिखने वाला एक फॉर्मेट है, जो कि यूज वही वही काम के लिए होता है, डेटा को सर्वर पे भेजना और रिसीव करना। ये देखो एक्सएमएल डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। ट्रांसपोर्ट डेटा भाई कहाँ पर, सर्वर पे, वहां पर स्टोर होता है डेटा, ठीक है, वहां पर स्टोर होता है, फिर आप वहां से डेटा मंगा सकते हो। तो जेसन से पहले ये यूज होता था। ये देखो आपको जावा सॉरी एचटीएमएल के टैग्स जैसे दिख रहे होंगे, और यहाँ पर आप अपने कस्टम टैग्स बना सकते हो। एचटीएमएल के अंदर आप अपने कस्टम टैग्स नहीं बना सकते थे। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर आप अपने कस्टम टैग्स बना सकते हो एक्सएमएल के अंदर। मैं अगर आपको दिखाऊं एग्जांपल दिखा के, माय एपीआई डॉट एक्सएमएल, ठीक है, एक्सएमएल। तो यहाँ पर मैं एक जीत नाम का एक टैग बना सकता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। ये इसको कहते हैं कस्टम टैग, मतलब अपने खुद के टैग बनाने, कस्टम कस्टम टैग्स, कस्टम टैग्स इसके अंदर अलाउड थे एक्सएमएल के अंदर। तो एक्सएमएल कोई आपको डेटा को स्ट्रक्चर जैसे एचटीएमएल यूज होती है उसके लिए यूज नहीं होती थी, ये सिंपली यूज होती थी भाई डेटा को सर्वर पे भेजना और सर्वर से रिसीव करना। पर ये थोड़ा हैवी होता था, ये क्या होता था, थोड़ा हैवी होता था साइज में, इस हवाले से तो इसको अब इतना यूज नहीं किया जाए। देखो कितना बड़ा है। अगर इसको मैं भाई चैट जीपीटी को बोलूँ ना, इसी कोड को मुझे, अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूँ भाई इसी कोड को जो है ना मुझे कन्वर्ट करके दे किसमें, जेसॉन में, तो आपको देखो कोड कितना छोटा मिलता है। एक मिनट में इसको कॉपी करके चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि भाई इसको मुझे जेसॉन में कन्वर्ट करके दे, तो इसी कोड को सेम टू सेम को वो जेसन के फॉर्मेट में लेके आएगा। एक मिनट में आपको करके दिखाता हूँ। अब जब मैंने चैट जीपीटी को बोला इसको कन्वर्ट करेंगे, तो चैट जीपीटी ने मुझे ये बना के दिया। ये देखो कितना सिंपल और कितना छोटा हो गया अभी कोड, देखो। और एक्सएमएल भाई कितना बड़ा था, ये देखो इतने सारे टैग्स। अरे जेसॉन में आप देखो कि कितना सिंपल सा हो गया। तो इसलिए अब जेसॉन को प्रेफर किया जाता है ना कि एक्सएमएल को, क्योंकि ये एक तो साइज में भी बड़ा था, हैवी था, तो उसमें एमबीज भी ज्यादा खर्च होते थे, कंपनी को भी नुकसान, यूजर को भी नुकसान, इसलिए अब एक्सएमएल को यूज नहीं किया जाता है। अगर मैं यहाँ लिखूं भाई एक्सएमएल टू जेसॉन, देखते हैं कोई कन्वर्टर मिल जाएगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए। ठीक है, ये कन्वर्टर मुझे एक लिंक मिला है जहां पर मैं एक्सएमएल का कोड डालूंगा। अब यहाँ पर मैं एक्सएमएल का कोड डालूंगा, ये क्या करेगा, उसको जेसॉन में कन्वर्ट करेगा। सॉरी, ये मैंने जेसॉन का कोड डाल दिया गलती से।
में एक्सोमिल का कोड मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, जैसे ही मैंने एक्सएमएल का कोड डाला तो उसने क्या किया, उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप खुद बताओ कि ये ज्यादा सिंपल है या ये ज्यादा सिंपल है। आप लोग बताओ कि ये ज्यादा सिंपल है या ये ज्यादा सिंपल है। कौन सा ज्यादा हैवी है, कौन सा ज्यादा हल्का है। आप लोग देख के बताओ मुझे। जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जेसन ज्यादा इजी। जेसन ज्यादा इजी है, पढ़ने में भी इजी है और एक साइज में भी छोटा है। ये देखो साइज भी कितना छोटा हो गया। ये देखो भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो मेरे सर में दर्द हो रहा है इसको देख के। इसलिए अब एक्सएमएल को यूज नहीं किया जाता, पर पहले एक्सएमएल यूज होता था क्योंकि जेसन था ही नहीं। तो भाई इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही जेसन बनाया गया है। ये देख रहे हो आप, जेसन वाज इंट्रोड्यूस, मतलब क्यों जेसन इंट्रोड्यूस हुआ था भाई, यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जेसन का इंट्रोडक्शन हुआ था। कि भाई ये एक तो कॉम्प्लिकेटेड था एक्सएमएल, और एक तो हैवी था साइज में। इसको यूज करना बड़ा मुश्किल होता था। इसके साथ खेलना कोई आसान काम नहीं था। इसके साथ खेलना बड़ा आसान है। आप इसको हर लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हो, एक्सएमएल को भी कर सकते हो, पर ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसलिए आपको हर एपीआई, अब चाहे वो ये एपीआई हो, चाहे वो गिटहब की एपीआई हो, सारी एपीआई क्या किसका यूज कर रही है, इस फॉर्मेट का यूज कर रही है, डेटा को सर्वर से भेजने और वापस लाने में। ठीक है। अब आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि भाई डेटा सर्वर पे जाता कैसे है और वापस कैसे आता है। मतलब जेसोन की फॉर्मेट में जाता है, जेसोन की फॉर्मेट में आता है। जेसोन है क्या, इसका पर्पस क्या है, ये भी आपको समझा दिया मैंने। भाई जेसोन से पहले क्या यूज होता था, भाई एग्जाम्पल यूज होता था, वो बता दिया मैंने आप लोगों को। और जेसन भाई इंट्रोड्यूस क्यों हुआ और इसकी मतलब कौन सी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा था। ठीक है। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो, तो आगे बढ़ता हूँ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस 4 टॉपिक्स जो मैंने अभी अभी पढ़ा दिया आप लोगों को। एनी क्वेश्चन, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू हैव, तो पूछे। अब जैसे कि जेसोन में मैं एक डेटा बनाता हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पर, एक डेटा बनाता हूँ। ठीक है। इसमें एक नेम देता हूँ, जीत कुमार। अब जेसोन को लिखने का तरीका क्या है भाई, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के जैसा दिखता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के जैसा दिखने वाला एक फॉर्मेट है। अब यहाँ पर ही मैं जूम करने पे ये मुझे आउट ऑफ लाइन जा रहा है, तो उसको मैं काम करता हूँ, एक अलग से फाइल बनाता हूँ, एक अलग से फाइल बनाता हूँ माई डेटा डॉट जेसोन के नाम से। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के जैसा दिखता है, तो ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जैसा मैंने बना दिया है। यहाँ पर नेम, और नेम में लिखूंगा जीत कुमार। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे एक एरर दे रहा है, ये मुझे एक एरर दे रहा है। ये देख रहे हो नीचे एक लाइन आ गई, आप देख रहे हो, ये रेड कलर की लाइन आ गई। ये क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी कीज मस्ट बी डबल कोटेड। मतलब कि आपको कीज को भी डबल कोट करना है भाई, आपको कीज को भी डबल कोट करना है। आप वैल्यू को तो डबल कोट कर रहे हो, पर आपको कीज को भी डबल कोट करना है। अगर हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जाएं, अगर हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को देखें, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाना होता था तो हम कैसे बनाना था, उसमें मैं लिखता था ये। पर आप यहाँ पर नोट करो कि यहाँ पर मुझे तो कोई भी रेड लाइन नहीं दे रहा, नेम के नीचे कोई भी रेड लाइन नहीं दे रहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आपसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सपेक्ट नहीं करता। आप यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट दे सकते हो, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। मेरे ख्याल से ये अलाउ नहीं कर रहा है ये मुझे, मिनट, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्या। इसको, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है। तो देखो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जो है ना, अब ये पता नहीं रेड लाइन यहाँ पर क्यों आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मसला है। बहरहाल आना नहीं चाहिए, पर यहाँ पर आपको कीज को भी डबल कोट में रखना है, ये बात आपको याद रखनी है।
ये रूल है जेसन का कि भाई कीज को भी डबल कोटेशन में रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देनी है वही सेम। अब वैल्यूज को आप वैसा ही रख सकते हो कि भाई आप जैसे कि कोई नंबर है तो नंबर को आप स्ट्रिंग में नहीं रखोगे, आप ऐसा नहीं रखोगे। नंबर है तो नंबर को आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं रखोगे। तो आप यहाँ पर वैल्यूज को स्ट्रिंग या कोई भी डेटा टाइप में रख सकते हो, पर कीज को हमेशा आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखना है, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरा रूल क्या है कि आप यहाँ पर फंक्शन नहीं बना सकते, मेथड नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनाते हैं ना, यहाँ पर आप मेथड नहीं बना सकते। जेसोन के अंदर मेथड नहीं बनता, ये बात आपको याद रखनी है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया जेसोन और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बीच में। भाई मुझे बताओ, आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि भाई जेसोन और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? ये अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे पर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। हाँ भाई, कोई सवाल? हिजरा साद, आप लोगों को बात समझ में आ रही है? सर ये समझ नहीं आ रहा। क्या चीज, क्या समझ में नहीं आ रहा? सर ये जो आपने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्या चीज? मतलब इसमें एरर क्यों आ रहा था? अभी एरर आ रहा था ना मुझे। यहाँ पर इसकी बात कर रही है ऑब्जेक्ट की? जी जी। पता नहीं, ये तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। मैं लेट ओबीजे इसमें करके देखता हूँ। नेम जीत कुमार, ठीक है। अभी तो नहीं आ रहा क्योंकि शायद मैं इसको डायरेक्टली बना रहा था किसी विदाउट किसी उस पे सेव किए। अब यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो, ऑब्जेक्ट आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपनी की को डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी रख सकते हो, पर जेसोन जो है ना वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। वो बोलता है भाई कि कीज जो है हमेशा डबल कोटेड के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ, आप क्लियर हुआ? जी जी। ठीक है, एक ये फर्क है। दूसरा फर्क क्या है कि भाई आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप मेथड बना सकते हो, जैसे कि ये मजीद नाम का मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेथड मैंने बना लिया, पर जेसोन के अंदर आप नहीं बना सकते। ये देखो, ये दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस क्या है कि भाई अगर आप कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नहीं, मतलब इसके बाद में कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा और फिर भी ये कोमा दे रहा हूं, तो ये अलाउड नहीं है जेसन के अंदर। ये देखो एरर दे रहा है मुझे, ये कोमा हटाना पड़ेगा। पर आप ऑन दी अदर एंड आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पर कोमा दे दो और उसके बाद कोई प्रॉपर्टी ना दो, ये अलाउड है। जावास्क्रिप्ट आपको कहते हैं भले करो, भले लास्ट में कोमा दे दो, भले कोई प्रॉपर्टी ना दो। पर जैसों थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं कि नहीं यार, आप यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी है नहीं तो आप क्या करो, ये कोमा हटा दो। अगर प्रॉपर्टी है तो लाजमी बात है आपको देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एड्रेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और ये देखो, बोल रहा है कि भाई इसको डबल कोटेशन में रखो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ कोई कोमा दे दिया तो ये फिर मुझे रख देगा, ठीक है। मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ा क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। अब आते हैं, ये तो मैंने जेसोन की अलग फाइल बनाई है, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर भी जेसोन को लिख सकते हो, ठीक है। वो कैसे? लेट जेसोन ऑब्जेक्ट, ठीक है। खोलो इसको और इसको ऐसे आप करो, और एच, ठीक है। तो ये 600 अभी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। अब इसको जेसोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो जेसोन में कन्वर्ट, जेसोन के साथ खेलने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर दो मेथड्स आते हैं। जेसोन के साथ, जेसन के साथ खेलने के लिए हमारे पास अब ये हमारे इस पे जेसन मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट टू वर्क विद, मतलब जेसन के कुछ मेथड्स भी हैं, ठीक है। जेसोन हमें कुछ मेथड्स जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोवाइड करता है, क्योंकि जेसोन जो है वो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इनबिल्ट फीचर नहीं है। जेसोन एक इंडिपेंडेंट, आप समझ लीजिए, अथॉरिटी है,
उसको आप जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो। तो यूज कैसे करना है उसके लिए हमें इन्होंने दो मेथड दिए हुए, एक है पार्स, ठीक है, एक है पार्स, एक है स्ट्रिंगिफाई। अब इसका क्या मतलब है, ये जो मेथड है पार्स मेथड क्या करता है और ये स्ट्रिंगिफाई मेथड क्या करता है। तो भाई पार्स मेथड किसी भी जेसोन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। अब ये बात आप समझे, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि भाई इसके अंदर आपको जेसोन प्रोवाइड्स टू मेथड्स टू वर्क विथ, ठीक है, विथ जेसोन। मतलब जेसोन क्या करता है, आपको दो मेथड प्रोवाइड करता है, दो फंक्शंस प्रोवाइड करता है अपने साथ खेलने के लिए। वो कौन से है भाई, वो है भाई जेसोन, ठीक है, ऐसे आप कैपिटल लेटर में सारा लिखोगे, जेसोन डॉट पार्स एक ये, और दूसरा है जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई ये आ गया, ये दो मेथड आपको प्रोवाइड करता है। अब जेसोन डॉट पार्स क्या करता है, ये करता है जावा जेसन को, जेसन स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ये मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या चीज है। और ये स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, किसी भी जेस ऑब्जेक्ट को जेसोन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मुझे पता है आपको ये अभी कंफ्यूजन हो रही होगी, ये क्या चीज, ये क्या नई चीज आ गई है। अब आप यहां तक ये समझ गए कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कैसे खेलना है इसको। तो खेलने के लिए हमें हमारे पास दो मेथड होती है, पार्स और स्ट्रिंगिफाई। पार्स क्या करता है, किसी भी जेसोन, क्योंकि जेसोन एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, जेसोन क्या है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट आपको देता है। ये क्या एक स्ट्रिंग ही है भाई, जेसोन जो है एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक स्ट्रिंग है। आप इसको एक स्ट्रिंग कंसीडर करें, तो अब स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब मैंने एक जेसोन स्ट्रिंग बना दी, ठीक है, जेसोन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखना पड़ेगा सबसे पहले मुझे, और यहाँ पर उसको बनाना पड़ेगा। ये एरर पता नहीं क्यों दे रहा है, दिस इज गिविंग मी एन एरर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, एक जेसन स्ट्रिंग मेरे पास बन चुकी है। इसको फिलहाल हटाओ, इसको थोड़ा कमेंट कर दे। अब ये क्या है कि स्ट्रिंग है, जेसन स्ट्रिंग क्या है कि स्ट्रिंग है। एक मिनट, ये बच्चे खेल रहे हैं। अब ये जेसोन स्ट्रिंग है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ये जो जेसोन है क्या है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो आप इसके साथ जो है ना, कोई भी जो आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हो वो काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग, आप जेसोन स्ट्रिंग डॉट नेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको कोई भी, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा पहले, ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब देखते हो ये क्या आउटपुट देता है मुझे। ये देखो अनडिफाइंड दे रहा है कि भाई नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर आप यहां पर देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी है। पर अभी अभी मैं ऐसे इसको यूज नहीं कर सकता, अभी ये इसको एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। ये जेसन स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं टाइप ऑफ करके, तो आप देखोगे कि एक स्ट्रिंग, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब जेसन स्ट्रिंग डॉट नेम आपने कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको ये अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग के प्रोटोटाइप में कोई नेम की प्रॉपर्टी है नहीं, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो अनडिफाइंड दे रहा है। तो सबसे पहले हमें इस स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई, ये मेथड है जेसन डॉट पार्स, और उसके अंदर आप वो स्ट्रिंग उसमें पास कर दो। अब मैं अगर देखूंगा तो क्या होगा कि भाई वो मुझे नेम मिल जाएगा। अभी भी अनडिफाइंड दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है।
सॉरी, मैंने जेसन स्ट्रिंग लिखा हुआ है, जेसन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जेसन ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब इसको ऑब्जेक्ट में मैंने कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग से। अब अगर आप देखोगे तो ये देखो जॉन आ चुका है। अब क्या है, ये मैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ, किसकी मदद से, जेसन डॉट पार्स की मदद से। भाई बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ इजरा, साथ समझ में आ रहा है जेसन के साथ कैसे खेलना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि जेसन दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी यूज होता है, पीएचपी हो गई, तो वहां उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर खेलना है तो भाई आपको ये स्ट्रिंगिफाई और ये पार्स मेथड का सहारा लेना पड़ता है। पार्स क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, किसी भी जेसन स्ट्रिंग को, ये बात आप याद रखें, मतलब कोई भी ऐसी दिखने वाली स्ट्रिंग जो कि एक ऑब्जेक्ट की जैसे दिखती हो, पर वो स्ट्रिंग हो, एक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहाँ से अगर कॉमास को हटा दो तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ये, अभी क्या है ये देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ वैलिड जेसन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप एक जो पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसको ऑब्जेक्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, क्योंकि जेसन क्या है कि स्ट्रिंग वाला फॉर्मेट है, ठीक है। आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को सर्वर पे नहीं भेज सकते, उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जाके वो जाके स्टोर होता है। ये बात आप याद रखिए, जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली जाके सर्वर पे स्टोर नहीं होता है, ठीक है। वो पहले एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, वो स्ट्रिंग क्या होती है, वो जेसन स्ट्रिंग होती है। और जेसन स्ट्रिंग भाई आपके सामने है, जो कि जावास्क्रिप्ट के हूबहू जावास्क्रिप्ट जैसी होती है, पर फर्क क्या है कि भाई इसके अंदर कीज भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको रखनी पड़ती है। मुझे बताओ बात समझ में आ रही है खिजरा साथ? जी जी। ठीक है, तो उसके साथ खेलना है तो भाई पार्स मेथड और स्ट्रिंगिफाई मेथड को याद कर लो। पार्स मेथड क्या करता है, किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी जेसन स्ट्रिंग को, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और स्ट्रिंगिफाई क्या करता है वो देखते हैं, इसको करता हूँ बंद में, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर आपको डेटा सर्वर पे भेजना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं डेटा ये सर्वर पे भेजूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अभी बता चुका हूँ। खिजरा साथ भाई आप दोनों में से कोई बता दे मुझे कि अगर मुझे इसको सर्वर पे भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को मैं सर्वर पे डायरेक्टली नहीं भेज सकता। सर आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कौन सी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेसन स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को मैं जेसन स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ऐसे करूंगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जैसे इसमें ये पर्सन ऑब्जेक्ट गया, तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो अब ये स्ट्रिंग बन चुका है, देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग की तरह दिखता है मुझे। अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ लिखूं, मैंने लिखा टाइप ऑफ, तो आप देखोगे कि ये मुझे स्ट्रिंग बता रहा है। अब ये सर्वर पे जाने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए ना, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, कि यहाँ पर भी वही जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ही यूज हो रहा है। तो सर्वर से डेटा मेरे पास स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, जेसन के फॉर्मेट में आ रहा है, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अगर मुझे डेटा को शो करवाना है, इसका यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, मैं गया सोर्सेस में, ये इस पे बना हुआ है अपना, क्या नाम है, एक मिनट, बस ये लास्ट में आपको दिखाऊं, फिर इंशाल्लाह क्लास को बंद करते हैं। रैंडम मैं गया इंस्पेक्ट में। अब इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी आप देखोगे ना, वही जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट, ये देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या यूज किया हुआ, जेसन फेच डेटा डॉट जेसन, क्योंकि ये डेटा जो आ रहा है वो हमारे पास एक उसकी फॉर्मेट में आ रहा है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में।
तो मैं डायरेक्टली उसको, क्योंकि मुझे उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है, तो ये फेच का मेथड अपना मेथड है जेसन ना, यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डॉट ये यूज नहीं हो रहा, पर ये फेच जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, फेच उसका एक मेथड है जेसन, ये वही काम कर रहा है। जो स्ट्रिंग आ रही है सर्वर की तरफ से, उसको ये किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट में जैसे ही कन्वर्ट कर दिया तो मैं उसको यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डेटा, फिर ये उसकी प्रॉपर्टी का नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ रैंडम नंबर, ठीक है। मुझे बताओ बात समझ में आ रही है? कोई सवाल यहाँ तक? जेसन डॉट पार्स तब यूज होता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जब आप सर्वर से डेटा यूजर क्लाइंट की साइड भेज रहे हो और आपको वो डेटा अपनी वेबसाइट पे शो कराना है, तब आप यूज करते हो जेसन डॉट पार्स, जो कि एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कब यूज करते हैं, जब आप डेटा को सर्वर पे भेज रहे होते हो, क्योंकि सर्वर जो है वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा। तो हम स्ट्रिंगिफाई यूज करके, देखो नाम ही स्ट्रिंगिफाई है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको सर्वर पे भेजना पड़ता है। जी, हमारी क्लास एंड हो चुकी है, तो कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन जो भी पढ़ा है आज तक, अभी तक, सॉरी, इस लेक्चर में, उसमें से कोई क्वेश्चन को पूछे, वरना क्लास को एंड करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, पुरानी भी असाइनमेंट्स होंगी पुरानी क्लासेस पे से, जिसमें प्रोटोटाइप भी होगा, क्लासेस भी होगी, ठीक है। तो उनको कीजिएगा लाजमी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।